हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज़ पारुल त्यागी और मैं एक नया यूट्यूब चैनल लेके आई हूँ जहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी 11-12 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंफॉर्मेशंस के बारे में बात करूँगी। तो जैसे कि आपको पता है सीबीएसई ने हमारी जो साइकोलॉजी एग्ज़ाम है उसकी एक डेट डिक्लेयर कर दी है कि 5th मार्च को हमारा साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है। तो उसी बेसिस पे मैं कुछ सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें हम आज तो सबसे पहले बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की और कौन-सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। उसके बाद धीरे-धीरे हम असर्शन रीज़निंग, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ ये सारी चीज़ें इस सीरीज़ में हम देखेंगे। तो मैं एक बस डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे जो आपको बताया है कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, वो मैंने पिछले साल के 2 साल के बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। बट ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड के पेपर को प्रेडिक्ट कर सको कि ये ही टॉपिक आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बोर्ड को जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। इट्स जस्ट दैट hypothetically I tried to put what are the important topics that one should keep in mind while revising the chapters. So now फर्स्ट चैप्टर इज ऑफ 14 मार्क्स। जैसे आप देख सकते हैं मैंने हर चैप्टर के साथ उसके मार्क्स लिखे हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए, हमें एक गाइडेंस मिल जाए। और मेरा पर्पस भी यहाँ पे ये वीडियो बनाने का आपको गाइड करने का ही है। तो जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा 14 मार्क्स का है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें देखने मिलते हैं वो फर्स्ट है हमारा थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। कल्चरल इंटेलिजेंस पे 2 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। इसके अंदर मैंने नेचर नर्चर नहीं लिखा है बट आपको भी पता है नेचर नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका कोरिलेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस का हमसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इनके इमोशनल इंटेलिजेंस की। देन इसके अंदर एप्टीट्यूड भी है। एप्टीट्यूड के अंदर कुछ टेस्ट की बात की है, वो टॉपिक भी थोड़ा सा कंसिडर हमें करना चाहिए। नाउ अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा 12 मार्क्स का, दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी जो है। नाउ इसमें आप जो देखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पहला हमारा असेसमेंट मेथड्स है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, टाइप एंड ट्रेड थ्योरीज है, इंडियन अडेप्टेशन ऑफ टेस्ट है। मीन्स कि कौन से कुछ कुछ टेस्ट जैसे एमएमपीआई पे क्वेश्चन आया था कि एमएमपीआई को किसने इंडियन वर्जन में अडेप्ट किया है। ऐसे कोई ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मलिक ने कौन सा टेस्ट को इंडियन अडेप्टेशन में किया है। तो और साइकोडायनेमिक थ्योरी, थ्योरीज पर्सनालिटी में साइकोडायनेमिक थ्योरीज पे पिछले 2 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी वो आपको स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी पे पूछ लेंगे, कभी आपको लेवल्स पे पूछ लेंगे। सम अब क्या पता आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख जाए वो स्टेजेस पे दिख जाए या दूसरी पर्सनालिटी की थ्योरी हो जाए। And another important topic in this is under your trait and type अप्रोच थ्योरीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि आपसे पिछले साल के पेपर में उन्होंने शेल्डन की टाइप थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चांसेस है कि इस बार आपसे ट्रेट थ्योरीज पे पूछ ले। इनका क्लासिफिकेशन भी है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरीज आपकी टाइप के अंदर आती है, कौन सी थ्योरीज आपका ट्रेट के अंदर आती है। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ये हमसे पूछ लेते हैं कि कौन सा टेस्ट कैसे है, जैसे कि आपका टीएटी। और इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डायरेक्टिव एंड इनडायरेक्टिव टेक्निक्स पे पूछा जाता है। तो आप अपने लिए एक सिंपल करने के लिए एक चार्ट बना सकते हैं कि कौन से जो मेथड्स हैं वो डायरेक्ट टेक्निक्स के अंदर आते हैं, कौन से मेथड्स जो हैं वो इनडायरेक्ट टेक्निक्स के अंदर आते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 3 की, तो चैप्टर 3 जो है वो हमारा 9 मार्क्स का है। चैप्टर 3 से जो टॉपिक्स देखे जाते हैं वो टॉपिक्स हैं आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेक्निक्स, इम्यूनिटी, लाइफ स्किल्स एंड कोपिंग स्किल्स। नाउ अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें आपको स्ट्रेस के, जैसे आपको पता है यूज स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, ऐसे आपको एक ना क्वेश्चन देखने मिल ही रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड लाइफ स्किल टेक्निक्स, कोपिंग स्किल्स में अंदर इमोशन फोकस्ड जो है या प्रॉब्लम फोकस्ड जो है, इन सब पे हमें क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। एंड लाइक पिछले साल के पेपर में हमसे पूछा गया था इम्यूनिटी एंड स्ट्रेस से क्या इफेक्ट होता है। ये आपको केस स्टडी फॉर्म में भी दे सकते हैं, कैसे भी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी का स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। लाइफ स्किल्स तो ऑल दो हमें भी पता है कि लाइफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है आने आने वाले टाइम के लिए। तो लाइफ स्किल्स को थोड़ा आप
देख लो क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। कॉपिंग स्किल्स पे भी आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। चैप्टर 4 है हमारा 11 मार्क्स का, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। एबनॉर्मल बिहेवियर पे जैसे आपको पता है 4 डीज हैं, उन पे एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है, 3 साल से उन पे क्वेश्चन आ रहा है। डिसऑर्डर्स में मैंने पूरे डिसऑर्डर्स दे दिया है क्योंकि नहीं हमें पता है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 2 साल से एंग्जायटी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बार इन्होंने डिसोसिएशन पे पूछ लिया था, फिर आपसे इन्होंने ओसीडी पे पूछ लिया था प्रीवियस ईयर। नाउ क्या पता अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो वो स्किज़ोफ्रेनिया पे आ जाए। तो डिसऑर्डर्स सारे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पे हमें क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो डिसऑर्डर्स तो हमें सारे ही देखने हैं, इसलिए मैंने आपके लिए बाइफरकेट नहीं किया है कि कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिसऑर्डर्स आप सारे देखेंगे। सारे डिसऑर्डर्स ऐसा है जो आपको किसी ना किसी फॉर्म में दिख ही जाएंगे, बट रिपीटेटिव डिसऑर्डर्स आपका एंजाइटी, डिसोसिएशन, एंड द थर्ड इज योर दिस ओसीडी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जैसे कि एनलाइटमेंट पीरियड है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या-क्या है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। देन वी हैव चैप्टर नंबर 5। 5 इज़ योर थेरेपेटिक अप्रोचेस। तो थेरेपेटिक अप्रोचेस में थेरेपी की टेक्निक्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड पे 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 साल से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पिछले साल एथिकल स्टैंडर्ड पे एक क्वेश्चन आया था। थेरेपीज़ एंड टेक्निक्स के भी लिए मैंने कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपके लिए डाला नहीं है कि ये पर्टिकुलर थेरेपी। आप सारी थेरेपीज़ को एक बार रीड करके जाइए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ दैट व्हाट आर द टेक्निक्स दैट द थेरेपी यूज़। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब वो थेरेपीज़ की टेक्निक्स पे पूछ रहे हैं और कभी-कभी इसी क्वेश्चन को वो चैप्टर 4 से अटैच कर देते हैं, जिसमें वो ये पूछते हैं कि कौन से डिसऑर्डर की ट्रीट करने के लिए कौन-सी थेरेपी लग सकती है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एंड तो थेरेपी और इनके टेक्निक्स, सीबीटी की टेक्निक्स क्या है? साइकोडायनामिक यूज़ करती है तो उसके टेक्निक्स क्या हैं? इसका इसका बेटर है आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट सारी थेरेपीज़ आपको पता होनी चाहिए, किसने दी है, ईयर है और उनके अंदर कौन-कौन सी टेक्निक्स आती हैं, ताकि वो आपके लिए एक माइंड मैप के जैसे हो जाए और आपको पता चल जाए। क्योंकि समटाइम्स क्या पता वो आपको टेक्निक से मिला के कोई क्वेश्चन पूछ ले। एथिकल स्टैंडर्ड क्या है? थेरेपेटिक अप्रोच को कैसे कंसीडर करते हैं हम? ये चैप्टर 5 से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ चैप्टर 6 इज़ योर 8 मार्क्स। नाउ 8 मार्क्स में मेनली जो आपको क्वेश्चंस देखे जाते हैं एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज पे और एबीसी मॉडल पे, इन तीनों टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस हर साल देखने मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट बहुत, इस चैप्टर से ये तीनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, लाइक अगर आपको किसी पर्टिकुलर लाइक लेट्स से किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी का एटीट्यूड फॉर्म करना है तो वो आप कैसे करोगे, किसी का एटीट्यूड चेंज करना है तो वो आप कैसे करोगे, एबीसी मॉडल क्या है, एंड इसके अंदर जो टेक्निक्स हैं एटीट्यूड चेंज की वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इन तीनों आप देखेंगे, इन तीनों को कि कैसे इनको पॉइंट ऑफ व्यू में रख के हम इनके पर्सपेक्टिव्स जान सकते हैं। Then the last चैप्टर इज योर चैप्टर नंबर 7 दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। नाउ इस चैप्टर के अंदर मेनली तो 2 टॉपिक्स ही हैं जो ये मतलब पूछ रहे हैं, लाइक सोशल लोफिंग क्या है, उसके टेक्निक्स कुछ हैं क्या, स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि 2 साल से इस पे क्वेश्चन आ रहा है। समटाइम्स 1 मार्क्स में आ रहा है, समटाइम्स 3 मार्क्स के लिए आ रहा है। आपको एक केस स्टडी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या होगा। टकमैन के जो स्टेजेस हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखिए। तीनों स्टेजेस के जो 3-4 स्टेजेस हैं उनके डिफरेंस बिटवीन समझने की कोशिश कीजिए और समझिए कि क्या हो रहा है। फिर आपको क्राउड, टीम, ऑडियंस, ये सारी चीज़ें, ये छोटा-सा है, लाइक मॉब के बारे में थोड़ा समझिए कि ऑडियंस कैसे अलग है, क्राउड कैसे अलग है। लाइक जैसे कि आप पिछले चैप्टर में देख सकते हैं कि टीम की अगर हम बात करें, कैसे क्या है, ये सारी चीज़ें। तो नाउ जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितने उसके अंदर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसा है, क्या है। ये आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए, समझिए, आपको कुछ हेल्प मिलती है। एंड अगेन मैं सेम डिस्क्लेमर कहना चाहूँगी, ये मेरे पर्सपेक्टिव से और जो 2 साल के मैंने पेपर एनालिसिस किया है, उसके बेस के टॉपिक्स हैं। बोर्ड पेपर इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल कि आप कह दो कि यही पेपर आपको देखने मिलेंगे। So her chapter 12th point of view is very important. Every topic, every box that is given in your book is very important. Sometimes ऐसा हुआ है कि बॉक्स वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस आए गए हैं। तो अगर आपका एम है 100 में से 100 लेके आना, तो आप
अपनी बुक का एक पेज और एक लाइन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको कैसे कौन सी लाइन मोल्ड करके मिल जाएगी पेपर में, आइदर इट कैन बी ऑफ 1 मार्क्स और 6 मार्क्स और इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, यू डोंट नो. सो फोकस, स्टडी फोकसली एंड स्टडी स्मार्ट, डू योर हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड जस्ट डू योर बेस्ट. And I am there to guide you. And if you want any other further video, please comment on under this video so that I can take the topic and help you and guide you somehow. Thank you, everyone. Thank you so much.